मैं इमदाद सुमरो, फैज़ हमीद और तहरीक इंसाफ, इन दोनों का मामला है। तहरीक इंसाफ को तो एक रास्ता दिखाई दिया है मुज़ाकरात के लिए बैठने का, और फैज़ हमीद साहब के लिए फ़ैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि उनको कोई माफ़ी नहीं मिलनी। उनको माफ़ी देने या उनको क्लीन चिट देने की जो रिपोर्ट थी वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है मुस्तरद। अब बाज़ाब्ता उसका तहरीरी फ़ैसला जो है वो सामने आ गया हुआ है। तो तहरीरी फ़ैसले में क्या कहा गया है उस पर हम बाद में आते हैं, लेकिन पहले जो मैंने पिछले व्लॉग में आपके सामने गुजारिश रखी थी वो ये थी कि जी तहरीक इंसाफ अब रास्ते ढूंढ रही है, बंद गली में फंसने के बाद, दलदल में धंसने के बाद अब निकलने के रास्ते ढूंढ रही है। पहले जो कहते थे कि हम किसी के साथ नहीं बैठेंगे, मुज़ाकरात नहीं करेंगे और हम तो सिर्फ आर्मी चीफ और DGISI से मुज़ाकरात करेंगे, तो वहाँ से इनकार होने के बाद अब एक और तरह से इंगेज करने की कोशिश की जा रही है। अब ज़ाहिर है उसमें हुकूमत बराबर हाथ उनका पकड़ रही है। तहरीक इंसाफ जहाँ बैठेगी, मुज़ाकरात करेगी, तो ये फ़ैसला हुकूमत ने कर लिया हुआ है कि हम मुज़ाकरात से इनकार नहीं करेंगे, बैठ जाएंगे। ये हुकूमत ने आला सतह पर फैसला किया है। ये अलग बात है कि जब वो डिमांड्स रखेंगे तो वो डिमांड्स क्या होंगी, फिर हुकूमत उन डिमांड्स के ऊपर जो है वो नेगोशिएट करेगी, मानने वाली होगी तो मान लेगी, और अगर कहा जाएगा कि जनाब 9वीं के मुकदमात ही ख़त्म कर दें तो वो तो फिर वहाँ पर हुकूमत के भी पर जलेंगे, तो उस तरफ मामला नहीं जाएगा। ये तो होगी हुकूमत की साइड। लेकिन मैं आपको जो बड़ी खबर देने जा रहा हूँ, जो मेरे पास बड़ी इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो अब ये फ़ैसला कर चुकी हुई है कि उनको भी हुकूमत के साथ अब इंगेज करना चाहिए। लिहाजा उन्होंने 2-3 तरह से काम शुरू कर दिया हुआ। एक मैंने आपको बताया था कि सदर आरिफ अलवी साहब को उन्होंने इंगेज किया है PTI ने, कह दिया अब निकले, रह गए भाई 5-5.5 साल आप सदर, अब उसके बाद अब ज़रा पार्टी का काम शाम भी करें। तो वो आज गए हुए थे अपना गुजरांवाला में, और मतलब मुनाफकत की इंतहा भी थी उसमें। एक तरफ कहा जा रहा है कि जी 9 मई से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जी 9 मई के मुल्ज़िमान को जो सज़ाएँ जो दी गई हैं उसकी हम मज़म्मत करते हैं। तो या तो आप कहें कि 9 मई आपने किया, या कहें कि हमने नहीं किया और हमारे लोगों के ऊपर झूठे मुकदमात हैं। लोग जिनकी वीडियोज़ हैं और उन बुनियाद पर जिनको पकड़ा जा रहा है या जिनके खिलाफ मुकदमा चल रहे हैं, जो मुल्ज़िमान हैं, उनके साथ जाकर बैठ जाना। बहरहाल अब यही सवाल हुआ अलवी साहब से आज गुजरांवाला में। उस्मान लगारी साहब हैं, उनके अहले खाना से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने मज़म्मत की सज़ाओं की। उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान ने हिदायत दी है कि जो 9 मई के मुल्ज़िमान हैं ना, मैं उनके पास जाऊँ, उनके ख़ानदानों के पास जाऊँ और मैं उनको बताऊँ कि हम उनके साथ खड़े हुए। तो एक सहाफ़ी ने, कुछ सहाफ़ी होते हैं बेचारे मतलब आज़ाद सहाफ़ी, तो मतलब उन्होंने सवाल कर दिया आज़ाद सहाफ़ी किसी ने कि जी आप एक तरफ कहते हैं कि जी हमारा 9 मई से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप कहते हैं कि 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं फ़ौजी तनसीबात पर हमले करने, हसासदारों पर हमले करने, शोदा की यादगार पर हमले करने वाले, उनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, जाकर उनको सज़ाएँ दें। यही परसों आरिफ अलवी साहब ने कहा था, यही इमरान खान साहब कह रहे हैं। तो उनसे जब ये सवाल हुआ तो अलवी साहब ने कहा कि उनसे पूछा गया कि फिर आप बताएं ना, आप उनके साथ हैं या नहीं हैं। उनके बयान देते हैं कि हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, और फिर यहाँ पर उनके साथ हमदर्दी जताने या उनके साथ आ जाते, तो आपकी पॉलिसी है क्या। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी मैंने आपको बता दिया है कि उन लोगों के अपना हमारी पॉलिसी जो है मैंने आपको बयान कर दी है कि इनके मुतालिक हमारी पॉलिसी क्या है। मैं उनके घर भी जा रहा हूँ और उन्हें तसल्ली भी दे रहा हूँ। यानी वो जो मैं मुसलसल एक बात करता आ रहा हूँ ना कि अगर अदालतें सज़ा नहीं देंगी असल मुजरिमान को, मैं ये नहीं कह रहा कि मासूम लोगों को सज़ाएँ दें, असल जो लोग हैं उनको सज़ाएँ नहीं देगी तो फिर उनका हौसला भी बढ़ेगा और उनको वर्गलाने वाले बकौल आर्मी चीफ कि जी एक तो हमला करने वाले ना, एक वर्गलाने वाले, तो वर्गलाने वालों का भी हौसला बढ़ेगा। तो वर्गलाने वालों का हौसला बढ़ रहा है ना, वो चले गए उनके, वो कहते जी हमारी पॉलिसी यही है कि हम उनके साथ खड़े हुए। तो मतलब अब PTI दोबारा 9 मई के साथ अपना ताल्लुक़ भी जोड़ती नज़र आ रही है, और फिर सदर आरिफ अलवी साहब को ये भी जिम्मेदारी दी गई है कि जी आप इंगेज करें हुकूमत के साथ भी, और अगर कहीं इशारा मिल जाए तो फिर उसी तरह मुस्कुराते हुए, चेहरे पे लालियाँ बिखेरते हुए, खुशियाँ, जिस तरह कोई मतलब कोई अलड़ मुंडा जवान मुंडा नहीं होता, बिल्कुल जरा ब्याह नहीं हो रहा होता, छड़ा तवील अरसे का छड़ा जड़ा, जब उसकी शादी की उसको खबर मिल जाए
कि जी तुम्हारी शादी होने जा रही है, और वो खुशी से फूले ना समाए और मतलब खुशी छुपाए ना छुपे उसके चेहरे पर। तो उसी तरह फिर दौड़े हुए चले जाना GHQ, जिस तरह इमरान खान गए थे जब धरने के दौरान राहिल शरीफ ने बुलाया था, तो वो फिर कहा गया अलवी साहब को कि आप ये करें। ये तो एक ये साइड है। लेकिन दूसरी तरफ जो PTI ने आहिस्ता आहिस्ता जो माहौल बनाना है उस पर भी काम शुरू हो गया हुआ है कि पार्लियामेंट के अंदर रास्ता बनाना है। पार्लियामेंट के अंदर अब उस तरह वो क्या होती है, धीगा मुश्ती नहीं करनी, उस तरह कुश्ती नहीं करनी, उस तरह पार्लियामेंट को मछली मंडी नहीं बनने देना कि कोई सीटियां लेके जाए और कोई बैनर लेके जाए, कोई पोस्टर लेके जाए, कोई तस्वीरें लेके जाए। नहीं, इस तरह नहीं करना। वहाँ पर एहतजाज भी करेंगे, बताएंगे भी, अपने कारकुनों को भी ज़रा ये बावर कराएंगे कि जी हम अभी भी यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर भी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और ये फॉर्म 47 के तहत बनने वाली पार्लियामेंट को नहीं मानते। लेकिन कमेटियाँ भी ले ली ना कमेटियाँ, 8 कमेटियाँ, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ऊपर भी हुकूमत से मुज़ाकरात करें। और फिर जहाँ से रास्ता बनता है, यही होता है ना, रोशनी के किरण जो अपना सुरंग में, अंधेरी सुरंग में अगर कोई दूसरे किनारे पर रोशनी की जो हल्की सी नज़र आती है ना किरण, वो नज़र आ गई PTI को, तो वो उनको है पार्लियामेंट के अंदर। तो ये खान साहब को भी बता दिया गया है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं ना कि जी माफ़ीनामा इमरान खान साहब ने GHQ भेजा था, उन्होंने मुस्तरद कर दिया। तो अब पार्लियामेंट के अंदर PTI के लोग इंगेज कर रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने परसों एक इजलास बुलाया है और उस इजलास में तमाम पार्लियामानी पार्टीज़ को मदऊ किया गया है और 3 बजे परसों यानी सोमवार के सहपहर को ये इजलास होगा। उसमें आज़म नज़ीर तारण, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी मुस्लिम लीग नून की तरफ से, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर और पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी एजाज जखरानी करेंगे। MQM से अमीनुल हक और IPP से गुल असगर खान इजलास में शिरकत करेंगे। और इसमें जो सदर के खिताब पर बहस होनी है पार्लियामेंट के अंदर, वो और फिर आने वाला बजट, क्योंकि प्री बजट पोस्ट बजट जो चल रहे होते हैं ना सेशंस, उनके मुतालिक प्रॉपर बैठकर अपना हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी और ताकि इजलास जो है स्मूथली चल सके और फिर पहले पार्लियामेंटी साल का कैलेंडर भी उसमें तय किया जाएगा। ये अगर वैसे हम देखें तो एक रूटीन की प्रैक्टिस है। अपोजिशन और हुकूमत जो है वो सिस्टम के 2 पहिए होते हैं, उसके बगैर सिस्टम नहीं चलता होता। लेकिन जो मैं ना मानूँ, हम नहीं बैठेंगे, हम नहीं करेंगे, जब इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत में था तो जो अपना कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता था, पार्लियामेंटी कौमी सलामती कमेटी, उसका जब इजलास होता था तो उसमें इमरान खान शरीक नहीं होते थे, चले जाते थे। अगर कोई ब्रीफिंग होती थी तो उसमें नहीं बैठते थे, कहते मैं अपोजिशन वालों के साथ नहीं बैठूंगा। लेकिन यहाँ बैठ गया तो इमरान खान खुद ना बैठे, इमरान खान की पार्टी बैठ रही है, उनके मैंडेट के ऊपर आए हुए लोग बैठ रहे हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ऊपर मुज़ाकरात कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि 8 कमेटियाँ ले ली हैं। तो ये वाला रास्ता PTI ने निकाला है। अब इसी रास्ते पर चलकर आगे मुज़ाकरात होंगे। आहिस्ता 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 लोग PTI की इस चीज़ को हज़म करना शुरू कर देंगे। ये भी कहेंगे देखिए हमने तो पार्लियामेंट की हद तक मुज़ाकरात कर रहे हैं, हुकूमत पहले तैयार बैठी हुई है। उधर PTI छोड़कर ना जाने वाले और PTI में ना रहने वाले, फवाद चौधरी साहब का स्टेटस समझ नहीं ना आ रहा। वो कह रहे हैं मैंने PTI नहीं छोड़ी, PTI वाले कह रहे हैं नहीं आप PTI में नहीं है। वो भी कह रहे हैं कि जी बहुत अच्छी चीज़ है, मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात के टेबल पर बैठना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक और अपना बात की है कि नवाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, शहबाज शरीफ के पास कुछ नहीं है। अब ये अलग बात, इस पर मैं कल सुबह के व्लॉग में आपके साथ डिटेल में बात करूँगा कि नवाज शरीफ से मुज़ाकरात क्यों, शहबाज शरीफ से क्यों नहीं। वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ है, तो नवाज शरीफ साहब के साथ मुज़ाकरात कि उस पर कुछ बाहर बैठे हुए जो अब खुद को डिजिटल टेररिस्ट कहते हैं, तो वो उनके पास उसके लिए और कुछ दलाइल है। लेकिन बहरहाल तो ये अब होने जा रहा है कि PTI बैठ जाएगी मुज़ाकरात के लिए और रास्ता चाहिए। एक बार सिर्फ होता है ना, मतलब अपना चाका खुल जाए ना, पंजाबी में कहते हैं, शर्मो हया होती है ना कि जब अपने कारकुनों के साथ हमने कैसे कारकुनों के सामने जाएंगे कि जब हुकूमत के साथ बैठ गए, तो शर्मो हया ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि PTI को दूसरी तरफ से, जिस जहाँ से जो PTI
आसरा और उम्मीद था, या जहाँ पर वो आस लगा कर बैठी हुई थी, या जिनके साथ मुज़ाकरात करना चाह रही थी, उनकी तरफ से बिग नो है, बहुत बड़ा नो है। वहाँ से उनको इनकार होने के बाद फिर इधर तहरीक इंसाफ को ज़रा अपने आप को इंगेज कर रही है, और एक तरीके से उन्होंने आगाज़ भी कर लिया हुआ है। ये खबर क्योंकि आई है इस्लामाबाद से, तो जब मैं वीलॉग कर रहा हूँ तो अभी तक ऐसा पीटीआई की तरफ से कुछ नहीं आया कि जी हम इस कमेटी में, या जो पार्लियामानी इजलास है पार्लियामानी पार्टियों का स्पीकर की जानिब से बुलाया गया, उसमें हम शरीक नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं आया। अगर बैठ गए तो फिर आप समझ जाइएगा, क्योंकि फैसला पीटीआई का हो चुका हुआ है। अगर कोई इधर उधर से कोई शोर शराबा हुआ तो शायद वो थोड़ा सा आयम आयशा करे, लेकिन बहरहाल कभी इम्कान यही है कि बैठ जाएंगे। और फिर क्योंकि कहते फिर रहे हैं बजाते खुद हुकूमत को कि जी आप कोई कमेटी बना दें ना मुज़ाकरात के लिए। हुकूमत कहती कि हम कमेटी क्यों बनाएं, आप बना के हमने तो बनाई है, फिर कहते हमने नहीं बनाई। तो जी वो गरीब किस्म के तज़ब्ज़ुब का शिकार है। अच्छा जी, अब फैज़ हमीद साहब बेचारे, इमरान खान ने साथ छोड़ दिया, बाजवा ने साथ छोड़ दिया। बाजवा साहब जो हैं वो ज़रा बर वक्त उन्होंने अपने लिए माफ़ी शाफ़ी के रास्ते ढूंढ लिए थे, नवाज शरीफ साहब को बाहर भेज कर, और बहुत कुछ उन्होंने किया। तो बाजवा साहब के लिए अभी तक ये है कि जो उनकी तरफ शायद एहतसाब ना जाए, लेकिन फैज़ हमीद साहब फंसे हुए हैं, और चीफ जस्टिस साहब छोड़ने को तैयार नहीं है फैज़ हमीद साहब को। ख़ुद तो खैर चीफ जस्टिस साहब आज़रबाईजान चले गए, 18 से 22 तक उनका वहाँ पर कोई जाएंगे, वहाँ पर उनको कोई तकरीब है कोई वहाँ। लेकिन इधर जो पिछली समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना केस की, वो मैं भूल गया था क्यों समाअत किस चीज़ की थी। फैज़ाबाद धरना केस की जो समाअत थी, जिसमें रिपोर्ट पेश की गई थी धरना कमीशन की जानिब से, उसको तो आर्गूमेंट्स के ज़रिए तो जज साहबान ने मुस्तरद कर दिया था ना, लेकिन अब उसका जो आखिरी समाअत का तहरीरी फ़ैसला, तहरीरी हुक्मनामा जो है वो सामने आ गया हुआ है। और उसमें तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि भाई जो कमीशन था ना, उसने अपने मैंडेट से और अपने टीओआर से बाहर निकल कर एक मखसूस शख्स को बचाने की कोशिश की है, और ये कहा है कि उस शख्स ने कुछ नहीं किया, यानी जनरल फैज़ हमीद ने कुछ नहीं किया। उसको क्लीन चिट जो कहा था ना पिछली समाअत के दौरान अदालत ने, कि ये तो सारा कुछ लग रहा है कि कमीशन बनाई इसलिए था, रिपोर्ट मुरतब इसलिए की गई है कि फैज़ हमीद को बचाया जा सके। तो बहरहाल, और वो ये कहा गया कि जनाब वो तो अजीब तज़ाद है, वो शख्स एक सादा कागज़ पर तरदीद लिख के भेज देता है और उसको तस्लीम किया जाता है, और एक और फरीक जो है वो बयान हल्फी देता है, और दोनों को आमने सामने बिठाकर एक दूसरे के ऊपर जरा करने का मौका भी नहीं दिया गया। तो ये कैसी रिपोर्ट है, ये क्या है। तो बहरहाल उस पर यह भी कहा गया कि जनाब टीएलपी को नहीं फरीक बनाया गया, उनको नहीं बुलाया गया, सूबायत की झलक जिससे जो कुछ किया पंजाब हुकूमत ने किया वो अलग, उसमें एक मज़े का खेज़ कहा जा रहा है कि जी जो कुछ हुआ है। तो और फिर मैं जुमलाबाजी और इस्लाहात है और ठोस मवाद नहीं है, यानी वो बहुत बड़े कमीशन वाले जो थे ना अरकान, बहुत बड़े दानिश्वर बनकर वो कह रहे हैं कि जी ये भी करना होगा, ये भी करना होगा, ये भी करना होगा, लेकिन जो उनको काम दिया गया वो कर नहीं रहे। और काम क्या है? फैज़ हमीद धरना आईएसआई की स्पॉन्सरशिप से या साजिश से, जिसमें फैज़ हमीद और दीगर का किरदार है, था या नहीं था, ये रिपोर्ट बेसिकली होनी थी, और उसमें फिर वो पेश हुए या नहीं हुए, ये भी सारा कुछ। तो बहरहाल अब उन्होंने कहा है कि जनाब ये हुकूमत को नोटिस भेजा है, जवाब हुकूमत से तलब किया, और साथ साथ ये हुक्मनामे में लिखा गया, अटॉर्नी जनरल ने भी कहा है कि जी ये ठोस मवाद से खाली है रिपोर्ट। और फिर ये कि हुकूमत को अपना अटॉर्नी जनरल को कहा है कि 2 हफ्तों में हुकूमत बताए कि सोचकर कि ये रिपोर्ट पब्लिक करे अदालत या ना करे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं सामने आ रही हैं खुलकर कि पीटीआई तो बंद गली में है ही, लेकिन जो उनके सहूलतकार, मतलब आप देखें ना कितने सहूलतकार, जो फ़ौज के अंदर सहूलतकार थे, फैज़ हमीद साहब थे, कुछ और थे, उनको निकाल दिया गया, चले गए। अदलिया के अंदर जो सहूलतकार थे, उमरता बंदयाल साहब रिटायर हो गए, मज़ार लिकमत नकवी और एजाज़ुल एहसन उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा, मज़ार लिकमत नकवी को तो बरतरफ कर लिया अपना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने। तो ये एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल जो है ना पीटीआई को फेस करनी पड़ रही है, पॉलिटिकली नहीं, दीगर फोरम पर भी। तो अब जो और सहूलतकार बैठे हैं पीटीआई के, इमरान खान साहब के, जो सोच रहे हैं कि किसी न किसी तरह अपने लीडर, अपने हीरो और अपने मुर्शिद की किसी तरह कोई सपोर्ट की जाए, मदद की जाए इन हालात से बचाने के लिए, तो वो भी बेचारे फिर परेशान होकर चुप हो जाते हैं कि यार जो हमसे पहले वाले थे उनका आशर क्या हुआ। एक जो बच गए थे उनको सुप्रीम कोर्ट छोड़ने को तैयार नहीं है
चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि नहीं, इनसे हिसाब किताब लिया जाए। बाकियों को घर भेज दिया गया है। घर तो खैर इनको भेज दिया गया, लेकिन ये रगड़े जा रहे हैं। सज़ा हो सकता है कि इनको इस मामले में हो जाए। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है ना, जवाब मांगा और उसके बाद जब जवाब आएगा और फिर समाअत होगी फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर, तो फिर बहुत कुछ सामने आएगा कि फैज़ हमीद और फिर जिनके लिए धरने किए जा रहे थे उनकी इस मामले में बचत होती है नहीं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।